ए स्क्वायर प्लस ए बी बी सी बी स्क्वायर प्लस बी सी, साथ में सी स्क्वायर प्लस ए सी सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है और इतनी बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे प्रूफ। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, सिंपल सी बात है। करना कैसा है वो देखिए बच्चों। अगर आप पहली नज़र में देखो कुछ नहीं, पर यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हो। तीनों से आप a स्क्वायर नहीं, सिर्फ a कॉमन ले सकते हो। ध्यान से देखो, इधर भी a है, इन दोनों में भी a है, इसमें भी क्या है, a है। ऐसे ही आप यहाँ से b कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही आप यहाँ से c कॉमन ले सकते हो, क्योंकि सब में c है। तो टेकिंग a कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 1, b कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 2 एंड c कॉमन आउट फ्रॉम कॉलम 3, ये हम करेंगे। तो हमने देखिए पहले कॉलम से, सिर्फ पहले कॉलम से a निकाला। अभी बाकी चीज़ भी निकालूंगा, पर पहले ये देखेंगे a निकालने से फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए a यहाँ से छीना तो ये a बना, a यहाँ से छीना तो ये तो a हुआ, और a यहाँ से छीन लिया तो ये b बना, a यहाँ से छीना तो ये सिर्फ बचा b। ठीक है, अब दूसरे कॉलम से b निकालो तो b निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा c, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे बचेगा b, और यहाँ से लेंगे तो एक b यहाँ बचेगा और सिर्फ यहाँ c बचेगा, क्योंकि इस पर एक ही b है, वो बाहर चले गया है ना। या तो आपको अगर इतना सहज ही नहीं हो इस चीज़ में, तो पहले अंदर ही b कॉमन ले लो, अंदर ही b कॉमन लेंगे तो b कॉमन लिया तो क्या बचेगा, b प्लस सी, और अब उस b को बाहर निकालो तो अल्टीमेटली b प्लस सी ही बचेगा। यहाँ से c कॉमन लेंगे तो इस पर तो c बचा और उस पर सिर्फ a बचा, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो ये a है, यहाँ से c कॉमन लेंगे तो ये c है। ऐसा आ गया। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बनेगा ऊपर a प्लस बी, और फिर उससे ये माइनस कर लेंगे। ठीक है, c भी हमने कॉमन ले लिया है। तो प्लीज़ ये करते हैं, या तो कॉलम वाइज कर लो, चाहे कॉलम वाइज कर लो चाहे रो वाइज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि c प्लस a यहाँ भी बन जाएगा और माइनस हो जाएगा। जैसे करना है वैसे करो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ये लिख रहे हैं कि हम r1 को चेंज कर रहे हैं r1 प्लस r3, r1 को चेंज करेंगे r1 प्लस r3। तो a b c चल रहा है, r1 को चेंज करेंगे, बाकी लिख लेते हैं a प्लस बी, b और a, b और b प्लस c और c, ऐसे लिख लिया। और हम चेंज करने जा रहे हैं किसको, r1 को। तो अगर r1 को चेंज करेंगे, r1 प्लस r3 करेंगे तो a प्लस बी बना आपका a प्लस बी, c प्लस b प्लस c बना आपका b प्लस 2c, और c प्लस a प्लस c बना आपका 2c प्लस a। ये हो गया। अब वही इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप पे क्या चीज़ बनेगी, तो आप लोग लिखोगे r1 गिव्स r1 माइनस r2, r1 गिव्स r1 माइनस r2। करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू a b c, r1 को चेंज करने जा रहे हैं, r2 और r3 को हम ऐसे लिखेंगे, तो a प्लस बी, b और a ऐसी, b यहाँ पे ऐसे नहीं, डिटर्मिनेंट में एक बार जीरो बन गया तो दोबारा वो कुछ नहीं चेंज हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स के जैसा नहीं है। r1 माइनस r2, a प्लस बी से a प्लस बी घटाएंगे कितना बचेगा, जीरो बनेगा। b प्लस 2c से b हटाएंगे बच्चों, b प्लस 2c से b हटाएंगे तो बचेगा 2c, b से b कैंसिल, और 2c प्लस a से a हटाएंगे तो a से a हटा, कितना बचेगा 2c। अब आपको ये भी दिख रहा है कि पहली रो से हम 2c भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। तो टेकिंग 2c कॉमन आउट फ्रॉम r1, तो 2c और साथ में ये कितना चल रहा है a b c, तो 2c बाहर आ गया। 2c जैसे ही बाहर आया तो ऊपर बनेगा 0 1 1, इधर कितना है a प्लस बी, इधर कितना है b, इधर a, इधर b प्लस c और इधर c। अब हाँ लालच आ गया तो कर लो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करो तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0। करो अगर आ गया लालच तो। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं जो तुम मन में सोच रहे थे। तो कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, तो 2ab c स्क्वायर, c इंटू सी, सी स्क्वायर, तो 2ab c स्क्वायर आ गया। और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो कॉलम 1 को ऐसे लिख दिया,
कॉलम 3 को भी ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना 0, b माइनस ए, b प्लस सी से c हटाएंगे तो बचेगा b। सर नीचे से b कॉमन ले लो, अरे c है वो नहीं ले सकते, एक्सपेंड करो, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो a और c काम के नहीं रहेंगे, बस इतने से पोर्शन को एक्सपेंड करना है, ये बनाए मत करो, एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, वो तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, और 1 के अलॉन्ग करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो 1b मत लिखो, बस ये चीज़ लिखो, ये चीज़ कितनी है a प्लस बी, b माइनस ए, b और b, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना 2abc स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, तो b मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। और तुम्हें बोला ही था क्योंकि माइनस की दिक्कत पड़ती है तो इसके साइन चेंज कर दिया करो और प्लस लगा दिया करो, तो प्लस का a माइनस बी, सीख लो ना बच्चों क्या जाता है, ये तो नॉर्मल मेथड से करो, तुम्हें पता है, इसको इससे माइनस, माइनस इसको इससे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा कर लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलो आखिरी चीज़ ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा की वैल्यू आई 2abc स्क्वायर, b इंटू सी का स्क्वायर, यहाँ से आएगा आप पे ab और b स्क्वायर, ab और b स्क्वायर, यहाँ से बच्चा आएगा आप पे ab और माइनस का b स्क्वायर, ab और माइनस का b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ab प्लस ab आ गया 2ab, ab प्लस ab कितना आ गया 2ab, मल्टीप्लाई करो इन्हें, 2 2 जा 4, a इंटू ए कितना a स्क्वायर, b इंटू बी कितना b स्क्वायर, साथ में चल रहा है c स्क्वायर, तो आ गया आप पे जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मैं इंक डाल दूँ अपने मार्कर्स में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम में से बहुत से बच्चे तो इतनी पीछे चल रहे हैं मुझसे कि जैसे मेरे ही 12th होगी, तुम लोग तो पता नहीं 10वीं बार पढ़ रहे हैं जैसे, साथ साथ नहीं चल सकते। स्टूडेंट लाइफ में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, तो मैं पहले भी कहा था मैंने, वो छोड़ दो ये डिस्ट्रैक्शन सारे, मानते ही नहीं तुम लोग। तुम क्या सोचते हो तुम नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, तुम जितनी कम मेहनत करोगे उतनी वो और कोई उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। हमेशा नेगेटिव बातें करते हो, फिर सच्चाई बोलता हूँ, यही चलता है हर समय, मानते ही नहीं तुम लोग। मैं तो फेसबुक भी करूँगा, व्हाट्सएप भी करूँगा, इंस्टा भी चलाऊँगा, स्नैपचैट भी, टिकटॉक के भी शौक हैं, ये सारी चीज़ें यार स्टूडेंट लाइफ में होनी नहीं चाहिए 22-23 साल तक, गलत है। सर तब दांत ही नहीं रहेंगे, कैसे आम खाऊंगा। अब वो तुम्हें देखना है भाई, आम का जूस पीना है, आम खाना है, शेक बनाना है, ठीक है, मैंगो कैंडी खानी है, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं बस अपनी राय दे रहा था। राय ऐसी चीज़ है कि जिसे आप थोप नहीं सकते, कोई संशोधन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, मानो ना मानो, चार्टर थोड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a, b, c आर पॉजिटिव, a, b, c आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। समझना, पॉजिटिव हैं a, b, c और अनइक्वल हैं, मतलब a b के बराबर नहीं होगा, b c के बराबर नहीं होगा और c a के बराबर नहीं होगा। शो दैट, ये जो है आपके a b c, b c a, c a b इज़ नेगेटिव, आपको शो करना है ये नेगेटिव आएगा, शो करना है ये नेगेटिव आएगा। देखते हैं डिटर्मिनेंट को हमें नेगेटिव शो करना है। तो पहली बात तो हमें ये क्लियर है कि ए बी सी जो हैं पॉजिटिव और अनइक्वल है। इतनी चीज़ें से ज़रा बना के देखते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अब ज़रा एक बात सोचो, रिपीटिशन है, देखो ए सी बी, बी बी, सी सी, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ो और बाकी 2 रो और 2 कॉलम उसमें ऐड कर दो। तो मैं तो रो वाइज कर रहा हूँ, तो रो 1 गिव्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 गिव्स रो 2 प्लस रो 1 प्लस रो 3, ये कर रहे हैं। रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 2 रो 3 ऐसे लिख लो, बी सी ए, सी ए बी,
अब देखो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ गया, b प्लस सी प्लस ए वही होगा a प्लस बी प्लस सी, और c प्लस ए प्लस बी वही होगा a प्लस बी प्लस सी। तो ऊपर तीनों जगह से जब आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाया तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब उसे बाहर ले लीजिए, तो टेकिंग कॉमन आउट a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, a प्लस बी प्लस सी से R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, आप पे बचा 1 1 1 b c a आ गया लालच, यस। कॉलम 3 को फिक्स करो, लगाओ कॉलम 1 गिव्स कितना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये लगाओ, ये जैसे लगाएंगे तो देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। आपकी डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है, साथ में कॉलम 3 आपका फिक्स है 1a और b। आपने पहले करना है कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 कितना 0 बच्चे, ठीक है। ये 1 और ये 1, 1 माइनस 1 कितना 0, देन कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 मतलब b माइनस है, देन आप पे c माइनस b, देन आप पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 है तो 1 माइनस 1 0, देन c माइनस है, शाबाश, एंड देन a माइनस b। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, 1 के अलॉन्ग करो, a और b अब काम के नहीं है, ठीक है, नहीं है बच्चों काम के। तो मैं पहले ही बताया था, पहले दूसरी वीडियो देखो, वो काम के नहीं होते। सॉल्व करोगे तो आप पे कुल मिला के बात इतनी आएगी कि डेल्टा की वैल्यू आई आप पे a प्लस बी प्लस सी, और ये छोटा सा डिटर्मिनेंट जो कि है b माइनस है, c माइनस है, c माइनस बी, a माइनस बी। मतलब डेल्टा की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट b माइनस है और a माइनस बी, b माइनस है इंटू a माइनस बी, फिर माइनस लगाइए, और c माइनस है इंटू सी माइनस बी, या वो भी कर सकते हो जो आपको बताया था, c माइनस ए को अगर आप a माइनस सी लिख दोगे तो प्लस आ जाएगा, है ना। चलिए इसे खोलते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन b इंटू ए, आपका ए बी या b है, b इंटू माइनस बी, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी प्लस का ए बी, साथ में माइनस है ना, तो मैं इसे प्लस कर देता हूँ बच्चे, और इसे a माइनस सी बना देता हूँ, नहीं तो फिर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो a इंटू सी आपका ए सी आ गया, a इंटू बी आपका माइनस ए बी, a इंटू माइनस बी, माइनस सी इंटू सी माइनस का सी स्क्वायर, और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस का बी सी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, अब एक चीज़ करो, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, माइनस बाहर लो, माइनस बाहर लिया, अंदर से माइनस बाहर लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, शाबाश, और ए बी ए सी और बी ए माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्लस के हैं, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, बस हो गया प्रूफ। नहीं, बेवकूफ़ हूँ, अभी कहाँ हुआ प्रूफ, अभी बच्चों कहाँ हुआ प्रूफ, अभी तो बस ये है ए बी सी पॉजिटिव है, चलो, और अनइक्वल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, मान लो ये पूरी क्वांटिटी फिर नेगेटिव आई, ये पूरी नेगेटिव आएगी, ये पूरी नेगेटिव आएगी, क्योंकि बी सी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा और बाहर क्या है, माइनस है। अब तुम्हें थोड़ी पता है कि ए का स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो ए बी से बड़ा हो, या बी का स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बी सी से बड़ा हो, या सी का स्क्वायर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सी ए से बड़ा हो। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑब्वियसली स्क्वायर वाली टर्म है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। बट बेटा क्या पता ए बी बी सी सी ए इन तीनों से बड़ा आ जाए। अगर मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा आ गया ए बी बी सी सी ए, तो अल्टीमेटली अंदर से नेगेटिव नहीं आएगा। मान लो ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया और ये 15 आ गया सॉल्व करके, तो अंदर से कितना आएगा, नेगेटिव आएगा।
क्या पता ये ए बी बी सी सी ए जो तीनों हैं माइनस माइनस प्लस ही होगा, अल्टीमेटली ये पूरी चीज़ माइनस है और ये पूरी चीज़ प्लस है। ये बहुत छोटा प्लस आया और ये बहुत बड़ा नेगेटिव आया, तो अंदर से नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो एक केस ये भी हो सकता है, तो सर ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या पता ये तीनों बड़े आ जाएं इससे, तो दोनों हो सकता है ना, इसमें सर्टेनिटी का है, दोनों हो सकता है। हमें तो एक चीज़ श्योर करनी है कि नेगेटिव आए। तो ऐसी चीज़ आपने अभी देखी थी यार, मैंने आपको बताया था, ये सेम चीज़ आपकी कहाँ आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी में आती है। अब क्या करो मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब जाएगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। मल्टीप्लाई पता है ना कैसे होता है। तो 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ जाएगा। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो सबसे हो गया। मैंने आपको बताया नहीं था, ये जो a स्क्वायर 2a स्क्वायर है इसे 2 पार्ट में तोड़ो, a स्क्वायर b स्क्वायर को भी 2 पार्ट में तोड़ो, b स्क्वायर c स्क्वायर को भी 2 पार्ट में तोड़ो, c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक a स्क्वायर उठाया, एक b स्क्वायर उठाया और एक माइनस का 2a भी उठाया, तो बच्चे ये आपका बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक b स्क्वायर उठाया, एक c स्क्वायर उठाया और एक 2bc उठाया, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे एक a स्क्वायर बचा और एक c स्क्वायर बचा और एक 2ca बचा, a स्क्वायर c स्क्वायर 2ca माइनस का, तो ये बनेगा c माइनस a का होल स्क्वायर। बच्चे साथ में इसके चल रहा है डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब आप देखो ये दोनों a और b चाहे अंदर प्लस आ जाए चाहे अंदर माइनस आ जाए, पर बाहर तो स्क्वायर है। मान लो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ जाए तब तो बढ़िया है, पॉजिटिव का स्क्वायर होता ही पॉजिटिव है। पर मान लो a माइनस बी लेस देन 0 भी आ जाए, मान लो -2 -3 भी आ जाता, तो -2 का स्क्वायर तो 4 होता, ठीक है, और -3 का स्क्वायर भी कितना होता, 9 होता, तो पॉजिटिव ही तो आता। मतलब ये तीनों क्वांटिटी, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। सर 0 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए बी सी अनइक्वल है, a माइनस बी कभी भी 0 नहीं होगा, b माइनस सी भी 0 नहीं होगा और c माइनस सी भी 0 नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। सर पहले भी स्क्वायर थे, नहीं पहले ये अकेले थे, सिंगल स्क्वायर नहीं थे। अब देखो ये चीज़ पॉजिटिव आई, 2 तो होता ही पॉजिटिव है, और a प्लस बी प्लस सी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के ये पूरी चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, और बाहर क्या है, नेगेटिव है। तो कुल मिला के ये चीज़ क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। बस यहाँ पे एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ लिख लेना कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, b माइनस सी भी 0 के बराबर नहीं होगा और c माइनस ए भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ये ठीक बैठ रहा है, ठीक है, शाबाश, आया समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही हैं, थैंक यू। गुड इवनिंग। डिटर्मिनेंट की आज की क्लास में हमें प्रूफ ही करना है, बट आज हम नए तरीक़े का प्रूफ देखेंगे, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कोई डेल्टा होगा आपका डिटर्मिनेंट गिवन, तो आप उसे 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। तो उससे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ देखेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आप पे है कि प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कि यहाँ पे b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए सी ए प्लस बी बी सी, ये आपका बराबर आ जाना चाहिए a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी के होल स्क्वायर के, इसके बराबर ये आ जाना चाहिए, ठीक है।
देख के ही लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है वो सेपरेट हो सकता है। ये दोनों चीज़ें तो कॉमन आएंगी, पर इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चलो पहली बार करके देखते हैं कि ये कैसे सेपरेट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर देखो कैसे होगा। हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसको डेल्टा माना। डेल्टा माना ये चीज़ हमारे पास है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ ए सी बी, यहाँ बी ए सी। अब हम इसे दो डिटर्मिनेंट में सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बाइफरकेट कर रहे हैं। दो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। एक का नाम डेल्टा 1, एक का नाम डेल्टा 2। क्लियर। नाउ ए सी बी जो आपका सेकंड कॉलम है वो तो ऐसे ही आएगा, ए सी बी ऐसे ही आया। बी ए सी जो आपका थर्ड कॉलम है वो भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ए सी बी बी ए सी। ये जो आपका डेल्टा 1 बना, इसमें पहले कॉलम का पहला एलिमेंट लिख दो। पहले कॉलम के पहले एलिमेंट क्या हैं? बी है, सी है, ए है। और जो आपका डेल्टा 2 है उसमें पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट लिख दो, जैसे सी है, ए है और बी है। अब आपकी मर्जी, आप इन्हें साथ में कर सकते हैं अटैम्प्ट, या अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों ही चलेगा। चाहे साथ में कर लो, चाहे अलग अलग कर लो, बात कोई बड़ी नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको दोनों करना है। और जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट आते हैं जहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे बी 3 बार है, ए 3 बार है, सी 3 बार है, वहाँ पे भी ऐसा है, तो हम दोनों में ही कुछ ऐसा लगाएंगे कि एक कॉलम को बाकी 3 कॉलम से ऐड कर दें, या एक रो को बाकी 3 रो से ऐड कर लें। तो वही लगा रहे हैं, R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3 इन बोथ, दोनों में यही लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा लिखा। देखते हैं डेल्टा 1 में क्या फ़र्क पड़ा। तो पहली रो में बाकी दोनों को ऐड करना है, तो पहले तो दूसरी रो ऐसी लिख लो। तो दूसरी रो क्या है? सी है, सी है, ए है। तीसरी रो क्या है? ए है, बी है, सी है, ठीक है, लिख लिया। एंड देन यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे भी दूसरी रो ऐसी लिख ली, ए सी ए, बी बी सी ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, मतलब इसको इससे ऐड करना है, फिर इन तीनों को भी ऐड करना है, इन तीनों को भी करना है, और वहाँ पे भी करना है। तो B प्लस C प्लस A, आप पे आया A प्लस B प्लस C, ठीक है। आप लोग लिख लेना, फिर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे आएगा A C B, मतलब वही दोबारा A B C, फिर यहाँ पे B A C, वही दोबारा A B C, फिर यहाँ पे C A B, वही दोबारा A B C, A C B, वही दोबारा A B C, B A C भी वही दोबारा A B C बन गया। तो आप लोग प्लीज़ लिखना, यहाँ पे स्पेस की कमी है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब आपको पता है, क्योंकि पहली रो में दोनों ही में, चाहे वो डेल्टा 1 हो चाहे वो डेल्टा 2 हो, A प्लस बी प्लस सी आ गया, तो हम लिखेंगे टेकिंग A प्लस बी प्लस सी। तीनों आ गए ना बच्चों, यहाँ पे सब में A प्लस बी प्लस सी आ गया ना पहली रो में, ठीक है। कैसे? तीनों को ऐड करा, तीनों को ऐड करा, तीनों को ऐड करा, तीनों को ऐड कर दिया। तो टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट फ्रॉम पहली रो R1 ऑफ बोथ, दोनों की पहली रो से हम क्या कॉमन लेते हैं? A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं। तो दोनों से आएगा बेटा, ऐसे नहीं है कि आप उसे एक ही बार A प्लस बी प्लस सी लिख दो, नहीं, एक बार यहाँ लिख लो A प्लस बी प्लस सी, और साथ में क्या बचा? जब A प्लस बी प्लस सी जाएगा तो 1 1 1 बचेगा। यहाँ पे बचा पे C C A, यहाँ पे बचा A B C, ठीक है। ये तो डेल्टा 1 की बात थी। डेल्टा 2 में क्या हुआ होगा? क्योंकि उसमें भी पहली रो में A प्लस बी प्लस सी है, तो उसको कॉमन ले लिया, A प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, जहाँ से कॉमन आएगा वहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। फिर आप पे आएगा A C A, फिर आप पे आएगा B B C, तो ऐसा चलेगा आपका, है ना। अब आपको लालच आ गया होगा कि एक कॉलम को फिक्स करते हैं, जैसे हम यहाँ पे किसको फिक्स कर सकते हैं? कॉलम 3 को फिक्स कर दो दोनों में। कॉलम 3 को फिक्स कर दिया और ऑपरेशन लगाया, क्या क्या चीज़? कॉलम 3 की मदद से आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेंज करोगे, तो आपका ऑपरेशन आएगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 दोनों में ही, और कॉलम 2 माइनस कॉलम
3। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो यूजिंग कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 इन बोथ। दोनों में ही ये करते हैं, मतलब डेल्टा 1 में भी यही करते हैं और डेल्टा 2 में भी यही करते हैं, है ना। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 दोनों में ही करते हैं। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप कर रहे हो कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज। कॉलम 3 आप लोग ऐसे लिख लीजिए, तो कॉलम 3 मैंने ऐसे लिखा, तो 1 ए सी हमने ऐसे लिख दिया, और वहाँ पे भी ऐसे लिखा, तो प्लस ये वाली चीज़ ए प्लस बी प्लस सी। अभी तक सारी बातें डेल्टा 1 की हुई थी आगे। अब डेल्टा 2 की बात करने हैं। डेल्टा 2 में ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ गया था। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेंज कर रहे हो, तो कॉलम 3 ऐसे लिख दो, तो 1 ए और सी हमने बच्चे ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सिंपल सी बात हुई कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ 1 1 1 था, सी था, ए प्लस बी प्लस सी था और डेल्टा था। चलिए तो आप लगाना शुरू करिए। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना, 0। कॉलम 1 को चेंज करेंगे ना, सी माइनस ए और ए माइनस सी। कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए और ए माइनस सी। अब आपको करना है बच्चे यहाँ पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 माइनस 1 आपका 0, सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे ही चेंज करोगे। तो पहले कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करोगे, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, ए माइनस ए कितना, 0, बी माइनस सी कितना, बी माइनस सी। देन उसके बाद कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करोगे, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, सी माइनस ए एंड देन आपका बचेगा बी माइनस सी। समझदारी किस में, इसे ऐसे एक्सपेंड करने में, और समझदारी किस में, इसको ऐसे एक्सपेंड करने में। एक्सपेंड कर लो, पहले क्वेश्चन में जितना डिस्क्रिप्टिव हो सकता है उतना कर लो, दूसरे में शॉर्टकट्स अपनाएंगे। इफ़ इन केस अगर पॉसिबल शॉर्टकट्स होंगे तो हम अपनाएंगे। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या आई, ए प्लस बी प्लस सी। हम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ और ये चीज़ छुपी। आप पे ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बचा जो कि है सी माइनस ए माइनस सी और बी माइनस सी। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आ गया। 1 के अलॉन्ग करेंगे ऐसे, तो आप पे बचेगा 0, सी माइनस ए, बी माइनस सी और बी माइनस सी। अब चलिए इस डिटर्मिनेंट को आप लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, बाद में कॉमन ले लेना। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो तो चाहिए ही हमें, बाद में कॉमन ले लेंगे एक ही बारी में, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बच्चे पहले, तो सी माइनस ए के साथ बी माइनस सी जाएगा। और आपको पता है जैसे ही देखो ए माइनस सी माइनस ए है, जैसे ही मैं एक का माइनस चेंज करूँगा, इसको भी ए माइनस सी कर दूँ, और जो फॉर्मूले का नेचुरल माइनस आएगा और जो यहाँ से हमें माइनस मिला, जब ये ए माइनस सी हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। यहाँ से देखिए बच्चे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, और अंदर से क्या है, देखो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके कितना होगा, 0 होगा। देन उसके बाद माइनस लिखा जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ना लिख के ए माइनस सी लिख रहा हूँ, क्योंकि सी माइनस ए से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो वो ए माइनस सी हो जाएगा। इतना शॉर्टकट देख लो, फिर आपने क्या अपडेट करा, फिर ह्यूमन रहने का क्या फ़ायदा है। तो सी माइनस ए से माइनस कॉमन लो, और जो फार्मूले का नेचुरल माइनस आएगा वो प्लस बना देगा। तो सी माइनस से आपका ए माइनस सी हो गया, और बच्चे ये कितना है, बी माइनस सी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब इनमें आप लोग एक काम करिए कि आ तो जाता, कुछ गलती हुई होगी, क्या गलती हुई होगी वो देख लेते हैं। पहले तो एक काम करो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जब दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना आया, ये आया सी माइनस ए बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और बच्चे वहाँ से जब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो ये आएगा प्लस के साथ कितना, ए माइनस सी और बी माइनस सी,
ठीक है। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, b माइनस सी में तो यहाँ कभी भी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी c माइनस ए और a माइनस सी में। आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, तो जब वो माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो c तो प्लस का हो जाएगा, पहले तो a माइनस सी था, अब c माइनस ए आएगा, c तो प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। जैसे ही आप ये कर लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी फिर कितनी आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय बस ये बचा a माइनस सी का होल स्क्वायर, यही आपको चाहिए था, देखिए आ गया, ठीक है। ऐसे करना है ये, क्लियर, शाबाश। चलिए, मेरे को इसमें 11 मिनट 52 सेकंड लगे, ऐसे कुछ हल्का फुल्का, 12 मिनट आप मान के चलिए। तो आप जब कॉपी में करेंगे तो ये 6 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है, जब दूसरी बार करोगे। हालांकि अभी तो आपको 15 मिनट लगेंगे इसे करने में, पर जब दोबारा करोगे तो आपका ये हो जाना चाहिए। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग द डिटर्मिनेंट टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन अब आएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका बराबर आ जाना चाहिए 0 के। मन कह रहा है तो कर लो, क्या चीज़, वही चीज़ जो आपका मन कह रहा है, यहाँ से सेपरेट करेंगे, इसको हम डेल्टा मान के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम डेल्टा मान के तो चलेंगे पर 2 डेल्टा बनाएंगे, जिन 2 डेल्टा में पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम होगा, ठीक है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों में सेम होगा। देखिए पहला कॉलम दोनों में सेम है, दूसरा कॉलम भी दोनों में सेम है। चेंज क्या हुआ, पहला है तो तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दूसरा है तो दूसरे कॉलम का लिख लीजिए, पर माइनस भी आएगा बच्चे, तो माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, माइनस कॉमन लोगे तो बाहर एक ही बार आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, इनको मॉडिफाई करेंगे। कैसे, देखिए अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 है 1 है 1 है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, 1 है 1 है 1 है, ए बी सी है, माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी है। कुछ कॉमन आ ही नहीं पाएगा, ना रो वाइज आ रहा है कॉमन क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है, और ना कॉलम वाइज आएगा। सर एक काम करें, 1 को ऐसे चेंज करते हैं, इसे मल्टीप्लाई इसे डिवाइड करते हैं, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे वही अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट लगाओ कि 1 1 1 है, तो हम ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाएं कि एक रो को फिक्स कर लें, लेटर से हम रो 1 को फिक्स कर लें और रो 2 और रो 3 को उससे माइनस कर दें, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हम ये लगाएंगे कि R2 गिव्स R2 माइनस R1, R1 को हमने फिक्स कर दिया, और R3 गिव्स R3 माइनस R1, और ये हमें लगाना है दोनों में, ठीक है, बोथ दोनों में लगाना है ये, ठीक है। तो अगर हम ये लगाएंगे तो ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, मन में याद रखना, दोनों में हम R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं। तो इसको R1 को तो ऐसे लिख दो 1a स्क्वायर प्लस 1a माइनस बी सी, ये लिख लिया। अब R2 माइनस R1 करते हैं, दोनों में एक साथ कर लेते हैं ना बच्चों, अब आदत हो जानी चाहिए। तो 1 माइनस 1 कितना, 0, R2 ये रही, R1 ये रहा, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस है, ठीक है, देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए नीचे आएंगे, तो अब हमें करना है R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, देन c माइनस है, ओके, एंड देन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, b माइनस ए कितना, b माइनस है, और जब इनको माइनस करोगे तो बच्चे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि R2 तो ये रहा, माइनस ए सी आपने लिख लिया। अब माइनस R1 है तो ये पहले से माइनस है, तो प्लस बी सी लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ए सी माइनस का और बी सी प्लस का, ठीक है। R3 माइनस R1 करोगे तो 1 माइनस 1 कितना, 0, देन c माइनस है, देन आपका ये तो माइनस का ए बी, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का R1 है, तो प्लस का बी सी लिखोगे, ठीक है।
नाउ एक्सपेंड करिए इसे 1 के अलॉन्ग ऐसे, और इसे भी ऐसे एक्सपेंड करिए, ठीक है। 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग 1, तो यहाँ पे आप पे बचेगा b माइनस ए, सी माइनस ए, इन बच्चे से खोलो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा b प्लस ए और b माइनस ए, ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सी प्लस ए और सी माइनस ए। पर ये होगा कब? ये होगा तब कि जब हमने 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया होगा, ठीक है। पहले भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा क्या है, तो दूसरे में कुछ ऐसा है कि 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आप पे बचेगा b माइनस ए, सी माइनस ए, आप पे बचा माइनस ए सी प्लस बी सी, और आप पे बचेगा माइनस ए बी प्लस बी सी। बच्चों नज़र होनी चाहिए, कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से c कॉमन ले लो, c कॉमन लोगे तो b प्लस का और a माइनस का, तो c कॉमन ले लिया तो b प्लस का और a माइनस का ब्रैकेट में, और यहाँ से b कॉमन लो, b कॉमन लोगे तो c प्लस का और a माइनस का, तो b कॉमन ले लो, c प्लस का और a माइनस का। रियल टाइम में होता है बच्चों, आंसर मुझे भी याद नहीं रहते इनके, है ना। तो आप ये देखो, यहाँ पे पहली रो से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा और दूसरी रो से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे पहली रो अगर हम देखें तो उससे b माइनस ए कॉमन आएगा और दूसरी रो से c माइनस ए कॉमन आएगा। याद ये रखेंगे कि इसे 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो टेकिंग b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन आउट फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 फ्रॉम बोथ द डिटरमिनेंट रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली क्या लिखना, दोनों से ले रहे हैं। इससे b माइनस ए आया, इससे c माइनस ए आया, तो b माइनस ए c माइनस ए हमने ऐसे लिख दिया। जब आप प्रो हो जाएं तो दोनों से कॉमन भी ले लिया करें। तो b माइनस ए c माइनस ए ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 बचेगा, ऊपर 1 इसलिए आया है क्योंकि b माइनस ए कॉमन ले लिया, और नीचे 1 इसलिए आया है क्योंकि हमने c माइनस ए कॉमन ले लिया। जब b माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b प्लस ए बचेगा, जिसे आप a प्लस बी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे c प्लस ए बचेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आए। b माइनस ए तो आपका रो 1 से आया, c माइनस ए आपका रो 2 से आया, ऐसे ले लिया कॉमन। एंड देन आप पे क्या बचा, देखिए यहाँ पे तो 1 1 बचा, 1 1, और क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका b माइनस से c माइनस से कॉमन ले लिया तो c भी बचा। अब हाँ, आप लोगों को कर सकते हो जो आप लोग सोच रहे हो कि हम 1 माइनस 1 0 बना दें, पर अब आंसर निकल ही तो गया है, क्या बनाओगे 0, है ना। अब आंसर निकल ही गया है, 0 मत बनाना, टाइम वेस्ट है, सीधा ही कर लेना इसे सॉल्व। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे है आप पे डेल्टा b माइनस ए c माइनस ए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो c प्लस ए देन माइनस ऑफ b प्लस ए, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो b भी माइनस का और a भी माइनस का हो जाएगा, c प्लस ए माइनस ऑफ होल ऑफ b प्लस ए, तो माइनस ऑफ होल खुलेगा तो माइनस ऑफ b और माइनस ऑफ a आ जाएगा। सेम यहाँ पे b माइनस a है और यहाँ पे c माइनस a है, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आप पे b माइनस c आ जाएगा। बच्चे ध्यान से देखें, a से a कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, a से a जब कट गया तो है ही नहीं ना वो a, अब सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। और अगर आप b माइनस से c माइनस से कॉमन ले लो, दोनों से b माइनस से और c माइनस से आपने कॉमन ले लिया दोनों से, तो पहले से आप पे आया c माइनस b और दूसरे से आया b माइनस c प्लस में b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, ये पूरी चीज़ बनी 0 0, इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व होगा, कितना आ गया, 0 आ गया। आप बार बार करेंगे तो नई नई चीज़ें इसमें डिस्कवर होती जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट मेथड आपको आते जाएंगे, तो करना है तभी आएगा, ठीक है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे कि इफ़ x is not equal to y is not equal to z and x square 1 plus x cube y square 1 plus y cube z square
1 + z³। सिमेट्री दिख गया आप लोगों को, पैटर्न दिख गया, बहुत बढ़िया। 0 प्रूफ करना है बेटा कि x y z आपका -1 आए। ये चीज़ें खुद हो जाएंगी, प्रूफ का क्वेश्चन भी नहीं है ये, -1 है ये, ठीक है। शो का क्वेश्चन है, -1 के बराबर प्रूफ करना है आपको इसे, या शो करना है, हो जाना चाहिए आपका ये। अलग अलग करो तब हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग करके करोगे तो हो जाएगा। ट्राई करो एक बार पॉज करके, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? देखिए, तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है इसमें। 2 पार्ट में इस डेल्टा को डिवाइड करेंगे। डेल्टा आपका कितना है? डेल्टा आपका है ये चीज़ है, ये चीज़ें तो कॉमन आएंगी, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमन आएगा, 2 डेल्टास बनाएंगे। तो पहला डेल्टा देखिए x y z, ठीक है, x² y² z² और 1 1 1। पहले में पहला एलिमेंट लिखते हैं किसी भी ऐसे रो या कॉलम के जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, और दूसरे में दूसरे वाले एलिमेंट लिखेंगे। हालांकि पहला कॉलम सेम आएगा, दूसरा कॉलम भी सेम आएगा। तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, क्योंकि तीसरे कॉलम के हमने 1 1 1 आगे लिख दिए, तो यहाँ पे आएगा आपके x³ y³ और z³। बच्चे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हम x पहली रो से कॉमन ले सकते हैं, y दूसरी रो से कॉमन ले सकते हैं, और z आपका तीसरी रो से कॉमन आ सकता है। तो आप यही लिखें कि टेकिंग x y एंड z कॉमन आउट फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली ऑफ डेल्टा 2, ये आपका डेल्टा 1 हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको क्या लिखना है कि फ्रॉम डेल्टा 2 टेकिंग x y z रिस्पेक्टिवली कॉमन आउट, या कॉमन आउट फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली, आप लोग ऐसे लिखना। तो देखिए आप लोगों के बचेगा क्या, देखिए पहले डेल्टा 1 में तो कुछ नहीं हुआ, x² 1 ही है, y² 1 ही है, z² 1 ही है। देखिए दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में जैसे ही आपने पहली रो से x कॉमन लिया, दूसरी रो से y कॉमन लिया, तीसरी रो से आपने z कॉमन लिया, अब देखिए क्या बचा। तो पहली रो से आपने x कॉमन लिया, एक एक x कम करते जाओ, ये 1 बनेगा, ये x बनेगा, ये x² बनेगा, तो ये 1 है, ये x है, ये x² है, ठीक है। सेम यहाँ होगा, अगर आपने दूसरी रो से y कॉमन लिया तो ये 1 बनेगा, ये y बनेगा, ये y² बनेगा, और तीसरे से बनेगा बच्चे 1 z z²। सिमेट्री है तो ऐसा आप बिना देखे भी सोच सकते हैं। अब क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक जैसे होते तो मज़ा आ जाता। कैसे? ध्यान से देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव आ जाता है बाहर, है ना, माइनस आ जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बनता है, या डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बनता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखिए मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंटरचेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करा, मेरा मेन उद्देश्य यह है कि 1 इधर आ जाए और x² वाला उधर चल जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या कर जाएँ, इंटरचेंज कर जाएँ, ठीक है। कॉलम 2 और कॉलम 3 इंटरचेंज करने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे वो करते हैं चेंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आगे -1 लगाना पड़ेगा। -1 लगा दिया। हम किस किस को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो कॉलम 1 हमने ऐसे लिख दिया, कॉलम 2 जहाँ है उसकी जगह कॉलम 3 आ गया, तो 1 1 1 अब कॉलम 2 कहलाएगा, और x² y² z² आपका कॉलम 3 कहलाएगा, ठीक है। पर मुझे तो इसके जैसा बनाना है, अगर मुझे इसके जैसा बनाना है तो देखिए x² y² z² जो है, ठीक है, वो पीछे ही है, तो अब इसे तो छेड़ेंगे नहीं। जैसे ही मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी इंटरचेंज कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा, है ना। हम कर तो पहले वाले में रहे ना बच्चे, दूसरा वाला तो अभी छेड़ा ही नहीं। तो अगर अब मैं क्या करूँ, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, मेरे पे स्पेस की कमी होती है, आपको भी पता है, तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने हैं, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करनी है ना। तो पहले तो इतना कर लेना, एंड देन उसके बाद इतना कर लोगे, साथ में ये +xy वाला +xy z वाला भी लिखा करें। फिर उसके बाद ये पूरी चीज़ लिखी आपने, ये भी लिखा, देन उसके बाद हम एक नया ऑपरेशन लगा रहे हैं जिसमें हम इंटरचेंज करेंगे
कॉलम 1 को कॉलम 2 से। अब जैसे ही कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज करा तो ये भी तो एक तरह का ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन है, और आप किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोबारा नेगेटिव आएगा। तो अगर दोबारा नेगेटिव आ गया तो ये पहले से एक नेगेटिव तो अब स्क्वायर बनेगा, और होगा क्या, अब होगा ये कि ये आगे चल जाएगा और ये चीज़ पीछे आ जाएगी, मतलब 1 1 1 आगे चल जाएंगे और एक्स वाई जेड पीछे आ जाएंगे। जो कॉलम 1 कहलाता था अब वो कॉलम 2 बनेगा, और जो कॉलम 2 कहलाता था अब वो कॉलम 1 बनेगा। ऐसे जैसे ही आपने कर लिया, भूले मत कि ये चीज़ बची है, हम तो पहले डेल्टा 1 में चेंज कर रहे थे। तो एक्स वाई जेड आपने लिखा, आपने फिर लिखा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। बच्चों क्या ये दोनों डेल्टा एक जैसे हैं? सोच के बताइए, क्या दोनों डेल्टास का, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का पहला कॉलम सेम है? 1 1 1 यस, दूसरा एक्स वाई जेड यस, तीसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम है। तो एक काम करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि ये भूले तो नहीं कि ये जो चीज़ थी ये सारी जीरो के बराबर है। तो पूरी चीज़ किसके बराबर चल रही है? जीरो के। ये चीज़ थी ना, इसको हमने खोला, देन उसमें मॉडिफिकेशंस करें, पहले कॉलम 2 इंटरचेंज टू कॉलम 3 करा, फिर एक माइनस आया, फिर कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 2 करा, फिर एक माइनस आया। तो कुछ भी हो, ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जिसको आपने मॉडिफाई कर दिया वो जीरो के बराबर है। ठीक है, ये बात तो सत्य है ना, शाबाश। अब देखिए एक चीज़, सिंपल सी बात कि जैसे आपने ये दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन लिए, देखिए -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। आपने ये दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन लिए, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा कितना? 1 बचेगा, जब कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से अगर आपने कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड बचेगा, और ये चीज़ें बराबर हैं जीरो के। अब आइदर दो कंडीशन हो सकती है बच्चों, या तो ये जो पूरा डेल्टा है या तो ये जीरो के बराबर हो, दो कंडीशन हो सकती है ना, आइदर या तो पहली कंडीशन तो आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो रहा होगा, या तो ये पूरी चीज़ जीरो हो रही होगी और ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा बेचारा और जीरो आ रहा होगा, या तो ये चीज़ जीरो होगी और वो नॉन जीरो होगा। तो पहला वाला क्राइटेरिया तो पता नहीं, हमें दूसरे से मतलब है कि आइदर ये जीरो हो जाए, चलो अच्छी बात है, पर आइदर ये जीरो हो जाए, अगर 1 + एक्स वाई जेड अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ से आप पे एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 आ जाएगी। हमारा एम भी यही था और आ भी यही गया। ठीक है, यही चाहिए था, यही आया। ठीक है, पहले से कोई मतलब नहीं है हमें दूसरे से मतलब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। करा क्या, इस चीज़ को ही तो मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, और इस चीज़ का जीरो आने का मतलब या उद्देश्य या एम ये रहा होगा कि जो मॉडिफाइड डिटर्मिनेंट है वो तो जीरो नहीं रहा होगा, दूसरी चीज़ ही जीरो रही होगी, जो कि आपकी 1 + एक्स वाई जेड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नया क्वेश्चन। हालांकि आप उस क्वेश्चन में, पुराने क्वेश्चन में जैसे इसमें करा हुआ है, आप उस डेल्टा को भी चेंज कर सकते थे। जैसे वो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बना, आपको पता है कि उसमें 1 1 1 कॉलम वाइज आ रहा है, एक ही कॉलम में आ रहा है, तो आप R2 - R1 और R3 - R1 करिए, और अंदर से देखिए डेल्टा कितना आ रहा है, वहाँ से भी एक बात समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप पे कुल मिला के ये बात आई थी कि डेल्टा की वैल्यू आप पे आई थी 1 + एक्स वाई जेड, यहाँ पे था आप पे 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए इस डेल्टा में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसे स्टार लगा के इम्पोर्टेंट नोटिस में लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो हम R2 को चेंज करेंगे, R2 - R1,
R1 को फिक्स कर रहे हैं, और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1। इन दोनों को हमें चेंज करना है। R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1। तो देखिए डेल्टा आएगा कितना, डेल्टा आएगा 1 प्लस एक्स बाई जेड, देन इसके बाद R1 तो आपका फिक्स है, 1 स्क्वायर फिक्स है। आपने करा R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, y और x माइनस हुए, और बच्चे यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। ठीक है, वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स लिख दिया जब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे ही R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 आपका 0 आ गया, z माइनस एक्स आप लोग करोगे, और साथ में आप जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, जो कि आपका z प्लस एक्स और z माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ देखिए इस तीसरी रो से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, और दूसरी रो से आपका क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो टेक करो आप, निकालो उन्हें बाहर, तो 1 प्लस एक्स बाई जेड, आपके दूसरी रो से y माइनस एक्स कॉमन आया, और आपकी तीसरी रो से z माइनस एक्स कॉमन आया। आप पे बचा क्या, आप पे बचा 1 एक्स स्क्वायर, 0 1 y प्लस एक्स और 0 1 z प्लस एक्स। इसी के लॉन्ग आप लोग इसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो हमें बस 1 के लॉन्ग करना है और नहीं देखने एक्स स्क्वायर नहीं देखने, क्योंकि वो 0 आके 0 ही हो जाएंगे ना, 0 के साथ आएंगे वो, तो ये चीज़ बची। चलिए इस चीज़ को लिख देते हैं, फिर कितना बचा 1 प्लस एक्स बाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये एडिशनल है बच्चों, करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह है कि हमें करना पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ऐसे करोगे तो बस ये बचेगा 1 वाई प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स, ये चीज़ बचेगी। और जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो z प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और y प्लस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस होगा। तो y प्लस एक्स इंटू माइनस कितना होगा, माइनस वाई माइनस एक्स, और x से x कैंसिल होगा तो आप पे z माइनस वाई आ जाएगा। तो ये चीज़ सॉल्व होके कितनी आई, z माइनस वाई। ठीक है, और ये पूरी चीज़ कितने के बराबर है, 0 के। डेल्टा तो ये पूरा कितने के बराबर चल रहा है, 0 के। ठीक है, जब ऐसी 3 कंडीशन आ जाए तो इसे ऐसे कर लिया करो 3। ठीक है, अब नाउ उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू z। जब ये तीनों बराबर नहीं है, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, तो इनका डिफरेंस कभी भी 0 आ नहीं सकता। ठीक है, सारी मैथमेटिकल बात है, प्रूफ वाली है, लॉजिकल एब्सर्ड है। ठीक है, आपको याद रखनी, जब तीनों बराबर नहीं है तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, या ओनली सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि 1 प्लस एक्स बाई जेड आपका कितने के बराबर होगा, 0 के, और यहाँ से आप पे एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो ये बातें थी, देख लीजिए। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पे है कि फॉर एनी स्केलर p, किसी भी स्केलर p के लिए, कोई भी स्केलर है हम पे जिसे हम p बोल रहे हैं, तो फॉर एनी स्केलर p हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, ये चीज़ आपके आनी चाहिए बराबर किस चीज़ के, जो कि है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। घबराना नहीं है आप लोगों को, बड़े क्वेश्चन से बड़े ही काफ़ी इजी होते हैं। तो ये इतने के बराबर आपको प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के, वही सेपरेट करके करना है। वेलकम बैक तब कहना है 5 मिनट के लिए जाओ और इसे करके आओ। ठीक है, ठीक है, चलो।
करते हैं। तो ये हम पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसे डेल्टा मान के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, और उसे डेल्टा मान के चल रहे हैं। और ये जो डेल्टा है ये दो पार्ट में टूटेगा, जिसमें दो डिटर्मिनेंट में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में पहला और दूसरा कॉलम तो सेम होगा। तो पहला कॉलम है एक्स वाई जेड, दूसरा कॉलम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्योंकि ये हम पहले डिटर्मिनेंट बना रहे हैं तो ये 1 1 1 को हम ऐसे रखेंगे, 1 1 और 1 को ऐसे रख दिया। और क्या हुआ, और प्लस लगाया, ये बनाया एक्स वाई जेड दोबारा लिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोबारा लिखा। और क्योंकि पहले डिटर्मिनेंट में 1 1 1 आ गया तो दूसरे डिटर्मिनेंट में आप पे पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब कॉमन आएगा, ठीक है बच्चे। अब आपको भी दिख रहा है कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, पर यहाँ पे देखिए पहली रो में x कॉमन है, दूसरे में y कॉमन है, तीसरे में z कॉमन है। अब आपको समझ में आ रहा है जब ये कॉमन ले लेंगे तो हमें दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बनाना होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में करा। तो आप लिखना टेकिंग फ्रॉम डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 है, ये आपका डेल्टा 1 है, तो फ्रॉम डेल्टा 2 टेकिंग x, y एंड z कॉमन आउट फ्रॉम रो 1, रो 2, रो 3 रिस्पेक्टिवली। आप लोग ये लिखना। फिर इसके बाद आप पे देखिए बचेगा क्या, x, y, z, क्योंकि पहले डेल्टा 1 में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो उसे ऐसे लिख लो, उसमें ज़्यादा सर नहीं फोड़ना, ये हमने ऐसे लिख लिया। दूसरे में देखिए आप पहले से x निकालिए, ठीक है, पहले से आप लोगों ने x निकाला तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, एक एक पावर कम करते जाओ, यहाँ 1, यहाँ पे आप पे x बचेगा 1x, और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चे, जब x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, p तो बचेगा और साथ में x का स्क्वायर बचेगा। अब वहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ y आएगा, यहाँ z आएगा, क्योंकि सारे सिमेट्रिक हैं, ऊपर x है, नीचे y है और z है, और सारी टर्म्स एक जैसी हैं, आइडेंटिकल। तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये y आएगा, ये y आएगा, ये पी वाई स्क्वायर आएगा, ये पी जेड स्क्वायर आएगा, है ना। देख भी लो तब भी बात यही है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई वाई वाई, ठीक है। और समझदार बच्चे आप में से बोलेंगे कि क्योंकि कॉलम 3 में p कॉमन है तो p को भी आप बाहर ले लीजिए, तो मैं p को भी बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, शाबाश। इतना आप लोगों को समझ में आया, कहिए क्या मैं आपको समझा पाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, बस अरेंजमेंट अलग है। तो पहला एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, डेल्टा लिखते हैं, इसे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर और यहाँ 1 1 1, ठीक है। पहला काम करते हैं, देखिए क्योंकि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि ये 1 पीछे चले जाए, इधर आ जाए। आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाह रहे हैं अगर इसको चेंज करना तो इसको ही चेंज कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, पहले तो क्या है, पहले तो इतना इंश्योर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 में एक्स वाई और जेड है, ये जेड होगा। कॉलम 2 में एक्स वाई जेड है, जबकि यहाँ पे कॉलम 1 में है। तो पहले तो आप सीधा लीप मार भी सकते हो, पर क्या फ़ायदा, आप बस इतना कर लो कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लो, या सॉरी कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लो। तो पहला ऑपरेशन इसको नहीं देख रहा हूँ अभी मैं, है ना, और ये 0 के बराबर है भी नहीं। तो पहला मैं कर रहा हूँ कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे देन इसको लिखेंगे। मतलब ये आपने लिख दिया, देन आप ये ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम 1 इज़ इंटरचेंज टू कॉलम 2 और सीधा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मेरे पे टाइम नहीं रहता इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, और स्पेस भी नहीं है ना। चलिए अगर हम ऐसे इंटरचेंज करेंगे तो होगा क्या, ये चीज़ कॉलम 1 उधर जाएगी और ये इधर आएगा, और साथ में आगे -1 भी आ जाएगा। -1 जैसे ही आया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आगे चल गया और एक्स वाई जेड आपका पीछे आ गया। अब देखिए ये तो फिक्स हो गया, ऐसा ही आपको चाहिए था। अब है क्या, यहाँ पे बस इतना फ़र्क है कि जो आपका कॉलम 1 है वो आपका कॉलम 3 है यहाँ, और जो यहाँ पे आपका कॉलम 1 है वो आपका यहाँ पे कॉलम 3 है। तब आपको क्या ऑपरेशन लगाना है कि कॉलम 2 अब इंटरचेंज होगा कॉलम 3 से, और क्योंकि ऐसा ऑपरेशन आपने लगा दिया है तो एक बार -1 और लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा -1 का होल स्क्वायर। होगा क्या, ये 1 1 1 आगे आ जाएगा, कॉलम 2 में तो कोई चेंज नहीं है,
कॉलम 1 और कॉलम 3 चेंज हुए, 1 1 1 आगे आ गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका पीछे आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया इंटरचेंज। अब क्या करना है, जो बचा था उसे लिख लीजिए, पी एक्स वाई जेड और कितना है 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। आपको भी पता चल गया होगा ये कितनी वर्थ का है, 6 मार्क्स का है। अब क्या करिए, देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, पर गायब नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा। आप लोग अभी सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, ठीक है, और कंपटीशन में भी ऐसी थोड़ी करोगे, लिखना तो पड़ेगा ही। पर ये कॉमन ले लो, ये चीज़ हमने कॉमन ले ली। जैसे हम ये कॉमन लेंगे, हम इसे कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं डिटर्मिनेंट, तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और वहाँ से जब कॉमन ले लोगे आप डिटर्मिनेंट, तो आप पे बचेगा 1 + p x y z, ये यहाँ पे बच गया। अब करना क्या है, वही पुरानी बात, एक रो फिक्स कर लो, R1 फिक्स कर ली, ये तो आ गया ना, ये चीज़ चाहिए। और ये तो नज़र पहचान ही होती है, x - y y - z z - x, जब भी 1 1 1 आए। तो आपको करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, अब इसे हटाते हैं। पहली बात तो शायद में आपको याद होगा क्या हमें प्रूफ करना है, 1 + p x y z, x - y y - z और z - x। और आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, R1 को फिक्स कर दीजिए, एक बार R2 गिव्स R2 - R1 और एक बार R3 गिव्स R3 - R1। ये हम ऑपरेशन लगाना यहाँ पे चाह रहे हैं, ये ऑपरेशन हम लगाएंगे। तो क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, R1 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, और मैं चाहूँगा ये चीज़ आप आगे लिख लें। तो 1 + p x y z आप लोगों ने आगे लिख लिया, R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को आप ऐसे लिख लीजिए 1x एक्स स्क्वायर। अब करिए आप अपने ऑपरेशन R2 - R1, तो R2 - R1 करेंगे तो 1 - 1 कितना 0, और y - x आ गया आप पे। और बच्चे यहाँ से आप पे y स्क्वायर - एक्स स्क्वायर आएगा, और मैं समझ सकता हूँ आप लोग अब समझदार हो गए हैं, तो y स्क्वायर - एक्स स्क्वायर को आप y + x मल्टीप्लाई बाई y - x लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप R3 - R1 करें, R3 - R1, तो 1 - 1 कितना 0, z - x और फिर z स्क्वायर - एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब z + x और z - x। ये चीज़ें हो गई, तो आप ऐसे एक्सपेंड करिए 1 के लॉन्ग। ना देखिए आप पे क्या चीज़ आई, हम समझदार हैं सर। हम ये भी देख रहे हैं कि y - x दूसरी रो में कॉलम कॉमन है और z - x तीसरी रो में कॉमन है। तो यहाँ हम एक तीर से 2 निशान करेंगे, एक तो एक्सपैंड भी कर देंगे, उसके बाद जो लिखेंगे 2 × 2 का, उससे हम y - x और z - x कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 + p x y z हमने लिख लिया, साथ में हमने क्या करा, y - x और z - x उनके रिस्पेक्टिव रोज से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। साथ में हमने एक्सपैंड भी कर दिया था 1 के लॉन्ग, तो y - x तो अब है नहीं, अल्टीमेटली आता ये ना, ये छोटा सा पोर्शन आता जिसमें y - x और z - x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा 1 1, और यहाँ पे भी y - x z - x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा y + x और z + x। चलिए इस डिटर्मिनेंट को अगर आप रफ में सॉल्व करें तो z + x ऐसे, फिर माइनस ऑफ y + x, तो माइनस ऑफ y और माइनस ऑफ x आएगा, ठीक है। पता है ना, y + x होल में माइनस जाएगा तो माइनस ऑफ y और माइनस ऑफ x आ जाएगा, x x कैंसिल होगा, z - y आप पे आ गया। तो इसको मैं हटा के अगर z - y लिख दूँ, हालांकि फिर मैं बोलूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें, अभी तो आपको सुख मिल जाएगा, पर बाद में आपको दुख बहुत मिलेगा, आपको याद ही नहीं आएगा ये स्टेप कैसे हो गया, ठीक है। शायद यही आपका आंसर है, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए देखिए क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन क्या है आप पे नया, क्वेश्चन है आप पे कि प्रूफ आपको करना है क्या चीज़, 1/a a स्क्वायर bc 1/b b स्क्वायर ca और 1/c c स्क्वायर ab कितने के बराबर, 0 के। इसके बराबर आपको इसे प्रूफ करना है। टेक योर टाइम, दोबारा आइए और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, वेलकम बैक। करेंगे कैसे इसे, ध्यान से देख लीजिए। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन है नहीं। ए यहाँ से भी कॉमन नहीं आएगा, बी यहाँ से भी नहीं आएगा, सी यहाँ से भी नहीं आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में जीरो बनाने के लिए हम प्लस माइनस कर लें, 1 - 1 कर लें, तो इतना पॉपुलर नहीं है, वो सिमेट्री में होता है। यहाँ सिमेट्री नहीं दिख रही, तो यहाँ पे 1 1 1 वाली कंडीशन नहीं आएगी, ना रो में आएगी ना कॉलम में आएगी। तो चलिए मेरे साथ, चलिए एक काम करते हैं, रो 1 में ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रो 1 में ए की क्यों करी, क्योंकि ये बेस बना रहा है 5-6 क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं उसमें ऐसे ही होगा। ठीक है, सीख लो इसकी एक बार, सर आप वैलिडिटी बता लो कि ऐसा होता भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता ही है, आपको पता है एलिमेंटरी ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। तो अब R2 में आप B की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपका R3 है उसमें आप C की मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 में आपने A की कर दी, R2 में आपने B की कर दी, और R3 में आपने C की मल्टीप्लाई कर दी। अब एक बात है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप डिवाइड भी करते चलें, नहीं तो जो आप डेल्टा लेके चल रहे हैं, जैसे ये चीज़ डेल्टा है, जैसे आप ये ऑपरेशन लगाएंगे R1 = a R1, ये चेंज हो जाएगा। आपको पता है ये कितना टाइम्स हो जाता है, a की पावर n या k की पावर n डिटर्मिनेंट a। तो उस चीज़ से बचना है, क्योंकि डेल्टा तो चेंज हो ही गया। तो हम बस एक काम कर रहे हैं, जैसे ही हमने R1 में पहली रो में a की मल्टीप्लाई करी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर b अपॉन में a लगा देंगे। मतलब अगर अंदर a से मल्टीप्लाई तो बाहर a से डिवाइड करेंगे। देखिए a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे पहली रो में, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, a/a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a स्क्वायर इंटू a आपका a³ हो जाएगा, और bc इंटू a आपका abc हो जाएगा। ठीक है, और इसको कंपनसेट करने के लिए अपॉन में a लगा देंगे, क्योंकि पहली रो में आपने a की मल्टीप्लाई कर दी थी। ठीक है, ऐसे जब आप b मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो b/b आपका 1, b स्क्वायर इंटू b³ सिमेट्री है यहाँ, तो थोड़ी सी इसमें है ना, और b इंटू सी है आपका abc आ जाएगा। पर b की मल्टीप्लाई करी तो उसे कंपनसेट करने के लिए b से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे आप तीसरी रो में c की मल्टीप्लाई करेंगे तो c/c आपका 1 आ जाएगा, c स्क्वायर इंटू सी आपका c³, और ab इंटू सी आपका abc। पर इसे कंपनसेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, c लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, पहली बार था इसलिए देख लो कैसे करा। ठीक है, अब एक बात है, तीसरे कॉलम से ABC कॉमन आ सकता है। तीसरे कॉलम से हम ABC कॉमन ले सकते हैं। देखिए पूरे में ABC है, तो तीसरे कॉलम से जब ABC कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, ये भी चीज़ 1 हो गई। पर सबसे मेन बात यह है कि जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, जैसे कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 3, तो जब भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आ जाता है, 0 के। ये आप लोगों को पता था। 2 से चलो ना, 3 हो गए तब तो 0 ही आएगा, बट 2 मिनिमम है, बेयर मिनिमम आपको 2 लेने हैं, 2 आपके कॉलम कॉमन आ गए तो डेल्टा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझा पाया मैं आपको, समझ में आया? पहले आपको a की मल्टीप्लाई करनी है तो कंपनसेट करने के लिए a से डिवाइड करा, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड, c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड, फिर नेचुरल यहाँ ABC बन गया, उसे कॉमन ले लिया और कॉलम 1 और कॉलम 3 आपकी सेम आ गई। क्लियर? शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या क्वेश्चन है, इसे मिटाइए, इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको प्रूफ करना है